कहानी की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। एक आर्कएंजल आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पे आ गिरता है। तेज बारिश में वो एक कोना ढूंढता है और वहाँ जाके एक तेज छुरी से अपने पर काट देता है। तकलीफ और दर्द में वो चीखता रहता है, पर फौरन जाके करीब बने हुए वेयर हाउस में डाका डालता है। वहाँ मौजूद सब हथियार लेके वो निकलने की तैयारी करने लगता है। पास में एक पुलिस की गाड़ी राउंड मार रही होती है, जिसमें बर्टन और एतेविस होते हैं। वो अपनी बातों में ही लगे होते हैं कि एकदम से जोरदार धमाका होता है और सामने दीवार पे उनको एक क्रॉस बना नजर आता है और उसके इर्द गिर्द आग लगी होती है। और वहाँ से माइकल की एंट्री होती है, जो अपने हाथों में बैग्स लेके जा रहा होता है। पुलिस उसको रोकती है और उससे कहती है कि सब सामान गिरा दे। माइकल कहता है कि एक शुरुआत हो गई है और अब वक्त बहुत कम है। एतेविस माइकल को बकवास बंद करने का कहता है और इसको कहता है कि वो सामान छोड़ दे और हाथ सर पर रख ले। माइकल पुलिस का हुक्म मानता है और जैसे ही एतेविस उसको हथकड़ी लगाने आता है तो माइकल उसके हाथ बांध देता है। बर्टन अभी माइकल से बात कर ही रहा होता है कि उसको चंद झटके लगते हैं और उसमें किसी और की रूह आ जाती है। बर्टन अब एक पुरसुकून आवाज में माइकल से बात करने लगता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये हुक्म नहीं मिला था। जिस पर माइकल उसको जवाब देता है कि आज से मैं बस अपनी सुनूंगा। ये जवाब सुनने के बाद बर्टन कहता है कि फिर तुम इस बच्चे के साथ ही मरोगे और एतेविस को गोली मार देता है। और माइकल बिजली की तेजी से बर्टन को डॉज करता है और उसको गोली मार देता है। इसके बाद माइकल जल्दी जल्दी सब हथियार गाड़ी में डालता है और वहाँ से फरार हो जाता है। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है गली की हर लाइट बंद होती जाती है। अगले सीन में हम एक नौजवान जीप हैंसन दिखाया जाता है, जो रात में एकदम अपनी नींद से उठ जाता है और पसीने से भरा हुआ होता है। वो अपने बंकर से बाहर आता है और 2 मिनट तक बस सामने लगे एक बोर्ड को देखता रहता है। चार्ली एक प्रेग्नेंट लड़की बंकर से बाहर आती है और जीप से पूछती है कि क्या उसे फिर से कोई बुरा ख्वाब आया है, जिस पे वो हाँ करता है। और चार्ली कहती है कि ये बस इस जगह अपने बाप और इस बेबी की स्ट्रेस है, जो तुम्हारा अपना बेबी नहीं है और बस इस वजह से तुम्हें बुरे ख्वाब आते हैं। जीप कहता है कि तुम बस मेरा मजाक उड़ा रही हो, जिस पर चार्ली कहती है कि वो जीप और बॉब की बहुत शुक्रगुजार है, पर अब 1 महीने बाद उसकी और उसके बच्चे की एक नई जिंदगी होगी और मुझे अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। जीप कहता है कि वो चार्ली और उसके बेबी का ख्याल रखेगा और उसको बच्चा किसी और फैमिली को देने की जरूरत नहीं है। चार्ली कहती है कि उसको दुनिया का वजन अपने कंधों पे उठाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर चार्ली अंदर चली जाती है और जीप बस उसको देखता रह जाता है। अब मूवी की सेटिंग एक कैफे में है, जहाँ पर्सी बर्तन धो रहा होता है और 40 इयर्स बॉब हैंसन टीवी ठीक कर रहा होता है। कैफे में हावर्ड और सैंड्रा अपनी बेटी ऑड्रे की ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। हावर्ड ऑड्रे से एक सवाल पूछता है, जिस पर वो एक तंज भरा जवाब देती है और यूं ही कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। अब मूवी में एक सहरा है, जहाँ काइली अपना ट्रक चला रहा है। फोन पे सिग्नल्स ना आने पर वो परेशान हो जाता है। वो पैराडाइज इन देखता है और वहाँ उतर जाता है। चार्ली वहाँ सिगरेट पी रही होती है और काइली उससे सिगरेट मांगता है। चार्ली उसको एक सिगरेट देती है और काइली उसको मैप दिखा के पूछता है कि क्या वो सही रास्ते पे है। चार्ली कहती है बिल्कुल भी नहीं और काइली को डाइनर का फोन यूज करने का मशवरा देती है। जीप चार्ली को काइली से बात करता देखता है और उसे पूछता है कि वो ठीक है। ऑड्रे, हावर्ड और सैंड्रा लंच कर रहे होते हैं और चार्ली काइली को अंदर लेके आती है। बॉब चार्ली को सिगरेट पीने से मना करता है। काइली बॉब से पूछता है कि उसके पास कोई फोन है और इसी वक्त हावर्ड आके बॉब से पूछता है कि उसकी गाड़ी कब ठीक होगी। बॉब देखता है कि जीप गाड़ी छोड़ के बच्चों का झूला साफ कर रहा होता है। बॉब कहता है कि तुम पागल हो, जो उस लड़की के पीछे पड़े हो वो तुम्हारे अलावा किसी को भी चुन लेगी। जिस पर जीप को गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहता है कि चार्ली ऐसी नहीं है। जीप कहता है कि उसको चार्ली के बारे में ख्वाब आते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है और बस इस वजह से वो चार्ली की मदद करता है। बॉब कहता है कि उसने भी ये जगह बस ऐसे ही सोच के ली कि वो बहुत फायदेमंद होगी, पर वो गलत था और इस जगह से वो लोग रुकते हैं जो गुम जाते हैं। जीप बॉब को कहता है कि वो अपनी माँ की गलतियाँ अपने सर पे ना लें। बॉब कहता है तुम भी यही गलती करने लगे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अब चार्ली का ख्याल दिल से निकाल दो और जाके वो गाड़ी ठीक करो। बॉब कैफे में आके फिर टीवी ठीक करने लग जाता है। बाहर जीप को सैंडस्टॉर्म नजर आने लगता है और उसको महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। टीवी को ठीक करने की कोशिश में वो एक जोरदार थप्पड़ मारता है और टीवी पे स्क्रीन
स्क्रीन साफ हो जाती है और उस पे लिखा आता है ये कोई टेस्ट नहीं है। सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि ना टीवी पे कोई सिग्नल आ रहा होता है और ना ही रेडियो पे। कायली पिछले कमरे में फोन यूज कर रहा होता है कि इसके सिग्नल्स भी चले जाते हैं। सब अंदाजे लगाने लग जाते हैं कि क्या इमरजेंसी हुई होगी। बॉब टीवी बंद कर देता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इतनी देर में बाहर एक गाड़ी रुकती है और एक बूढ़ी औरत कैफे में आती है। वो अपना नाम बताती है और चार्ली को खाने का ऑर्डर देती है। सैंड्रा उससे पूछती है क्या उसको पता है कि आसपास क्या हो रहा है, जिस पे वो उसको जवाब देती है कि फिक्र ना करो, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। जीप कैफे के अंदर आता है और बॉब को बताता है कि वो गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। चार्ली ग्लैडिस के लिए खाना लेके आती है तो वो उससे उसके बेबी का पूछने लग जाती है और बाद में कहती है कि तुम्हारा बेबी जल जाएगा। ये बात सुन के सबकी नजरें ग्लैडिस पे जम जाती हैं। चार्ली उस पे गुस्सा करती है और अंदर आ जाती है। ग्लैडिस बोलने लग जाती है कि दुनिया के सब बेबीज मर जाएंगे तो कैफे में मौजूद सब लोग ग्लैडिस को कहते हैं कि वो बस कर दे। ग्लैडिस की हालत बदल जाती है और वो सैंड्रा को शैतानी आवाज में डांटती है, जिस पे हावर्ड को गुस्सा आ जाता है। वो ग्लैडिस के टेबल पे जाता है और उसको माफी मांगने को कहता है तो ग्लैडिस उसकी गर्दन पे काट लेती है और उसको मार देती है। पर्सी उसको दूर से सॉस पैन मारता है तो ग्लैडिस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो छत पे चढ़ के चलना शुरू हो जाती है। उसका अगला निशाना बॉब होता है। जब बॉब के हाथों से गन छूट के जीप के पास आती है तो जीप वो उठा लेता है। ग्लैडिस कहती है कि वो जानती है जीप उसको कभी नहीं मार सकता। जीप कंफ्यूज हो जाता है और उसको रहम आने लगता है। ग्लैडिस उसकी तरफ बढ़ती है तो वो आंखें बंद करके हाथ ट्रिगर पे रख देता है। अगले ही लम्हे उसको 2-3 फायर्स की आवाज सुनाई देती है और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि कायली ने ग्लैडिस को मार दिया होता है। सैंड्रा उठ के हावर्ड को बचाने आती है पर उसका खून निकली जा रहा होता है और ड्रेक कोने में बैठी होती है कि अचानक उस पे छत से खून टपकता है। वो ऊपर देखती है तो छत पे खून लगा होता है। कायली, पर्सी, सैंड्रा और ऑड्रे हावर्ड को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलते हैं तो कुछ दूर जाकर कीड़ों को एक तूफान उनको घेर लेता है। कायली गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है पर कीड़े हर तरफ से उन पे हमला कर रहे होते हैं और उसमें गुम हो जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब, जीप और चार्ली अभी भी कैफे में ही है। जीप अपना ट्रिगर ना चलाने पे शर्मिंदा और दुखी है। बॉब और जीप अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि सैंड्रा, कायली, पर्सी, ऑड्रे और हावर्ड वापस आ गए हैं और उनके पीछे कीड़ों का पूरा तूफान साथ आ रहा है और आसमान काला हो चुका है। पर्सी ग्लैडिस की लाश पे से कपड़ा हटाता है तो देखता है कि उसकी लाश गर्म होने लगी है। उसकी लाश को उठा के बाहर लाते हैं। उतनी ही देर में माइकल वहाँ पहुँच जाता है और सब बाहर आ जाते हैं। बॉब उसको गन पॉइंट पे लेता है और उसको अपने दांत दिखाने को कहता है। माइकल साबित कर देता है कि वो कोई शैतान नहीं है। माइकल एकदम से कहता है कि वो यहाँ आने लगी है और सबको हथियार लाके थमा देता है। सब कैफे के अंदर भाग जाते हैं और हर दरवाजे और खिड़की के आगे चीजें रख देते हैं। एकदम से बिजली चली जाती है तो सब छत पे चले जाते हैं। पर्सी को एक आइसक्रीम ट्रक की आवाज आती है। माइकल सबको हथियार इस्तेमाल करना सिखाता है। आइसक्रीम ट्रक आके कैफे के सामने रुकता है। आइसक्रीम ट्रक से खून से भरा इंसान निकलता है जो कायली को देखता है और अपने हाथ पैर लंबे करके उनकी तरफ छलांग मारता है पर गन फायर लगने के बाद वो मर जाता है। अभी सब सुकून लेने का सोच ही रहे होते हैं पर अपनी तरफ बढ़ती हुई गाड़ियाँ देखकर वो परेशान हो जाते हैं। माइकल सब गाड़ियों को शूट करने का कहता है तो सब पागलों की तरह शूट करने लग जाते हैं। अभी वो एक तरफ की सड़क वाले शैतानों को मार ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ आने लग जाती हैं। गाड़ियाँ रुकती हैं और सब लोग गाड़ियों से निकल के कैफे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कायली एक बच्चे को देख के थोड़ा कमजोर पड़ जाता है पर माइकल उसको कहता है कि कभी कमजोर ना पड़ना। वो सब उन पे हमला फिर से जारी कर देते हैं। कैफे की निचली मंजिल में एक शैतान खिड़की से घुस आता है और हावर्ड को अपने साथ खींचता हुआ ले जाता है। ऑड्रे और सैंड्रा उसके पीछे दौड़ती हैं और हावर्ड को पकड़ लेती हैं। चार्ली उनकी मदद करने जा ही रही होती है तो खिड़की से एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। माइकल फौरन वहाँ पहुँच के उसका हाथ काट देता है मगर हावर्ड अब मर चुका है। सब शैतान वापस जाने लग जाते हैं। बॉब नीचे आके माइकल से कहता है कि वो उसको सब बताए कि असल में हो क्या रहा है। माइकल कहता है कि खुदा जब पिछली दफा इंसानियत से नाराज हुआ था तो उसने जमीन पे सैलाब भेजा मगर इस दफा उसने एंजल्स भेजे हैं जो हम सब के लिए खतरा है। माइकल कहता है कि वो यहाँ चार्ली को बचाने आया है क्योंकि उसका बच्चा ही इंसानियत के लिए आखिरी उम्मीद है और हम सबको तब तक इन सब से लड़ना पड़ेगा जब तक ये बच्चा इस
इस दुनिया में नहीं आ जाता। माइकल मजीद बताता है कि ये पहला टेस्ट हमारी ताकत देखने के लिए था, अगला टेस्ट हमारी कमजोरियों के लिए होगा और इससे भी कहीं बुरा होगा। छत पे चढ़ने के बाद पर्सी कायली से वो गन रखने की वजह पूछता है जिससे उसने ग्लैडिस को मारा था। कायली कहता है कि उसने ये गन लोगों को डराने के लिए रखी हुई है और आज से पहले मैंने कभी यूज नहीं की। बॉब सैंड्रा को खाना देने लग जाता है और जीप माइकल से सवाल पूछने लगता है कि वो खुदा के हुक्म को मना करके क्यों आया है। माइकल कहता है कि सिर्फ खुदा का यकीन इंसानों से उठा है, मेरा नहीं। पुरानी यादें बताते हुए माइकल कहता है कि जब तुम लोगों को बनाया गया तो हम सब ने तुम्हें सजदा किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वो कहता है कि उसने बस जीप जैसे कुछ लोग देखे हैं जो बस उम्मीद रखते हैं और तुम्हें देख के ही मुझे अभी भी इंसानियत पे यकीन है। सुबह होने लगती है और माइकल और बॉब को अजीबोगरीब आवाजें आने लग जाती हैं। माइकल को अपना पास्ट याद आने लग जाता है जहाँ वो और गैब्रियल बातें कर रहे हैं और गैब्रियल उसको गॉड के ऑर्डर से इनकार करने पर मना कर रहा होता है। माइकल कहता है कि हमें शुरू से इंसानों को प्यार करना सिखाया गया है और मैं अभी भी उनसे प्यार ही करूंगा। गैब्रियल कहता है कि तुम जानते हो आज नहीं तो कल इंसान को जंग लड़नी होगी। जमीन हिलने लगती है और फिर एकदम से हिलना बंद हो जाती है। सैंड्रा को हावर्ड की आवाजें आने लगती हैं और वो उनका पीछा करते एक कमरे में जा पहुंचती है। कमरे की छोटी सी खिड़की से बाहर देखने पर उसको हावर्ड नजर आता है। वो फौरन दरवाजा खोल के उसके पीछे जाने लगती ही है तो कायली उसको रोकता है, फिर वो उसके हाथों से निकल जाती है। ऑड्रे भी उसको रोक नहीं पाती। सैंड्रा बाहर हावर्ड की तरफ दौड़ जाती है और पर्सी को वहाँ से बचा के लाने ही लगता है कि हावर्ड के जिस्म फट जाता है और उसमें से सारा तेजाब निकल के पर्सी की जान ले लेता है। सैंड्रा को बांध दिया जाता है और ऑड्रे बाकियों के साथ मिलकर रेडियो सिग्नल्स ढूंढने लग जाती है। कुछ देर सर्च करने के बाद एक आवाज सबको बताती है कि पास ही एक इलाके में इंसानों की एक फोर्स बन रही है जो दुश्मनों का मुकाबला करेगी। जब सब वहाँ जाने का इरादा करने लगते हैं तो माइकल उनको मना कर देता है। जीप चार्ली के पास जाके बातें करने लग जाता है। चार्ली बताती है कि वो शुरू में ये बच्चा नहीं चाहती थी पर उसको कोई फीलिंग आई और इसकी वजह से उसने अबॉर्शन नहीं कराया। कैफे में एकदम से लाइट आ जाती है और गाने चलने लग जाते हैं। एक गाड़ी तेजी से कैफे की तरफ बढ़ती है। उसमें से एक बच्चा नजर आता है कि कायली समझ जाता है कि ये शैतान नहीं, पर अगले ही लम्हे काफी गाड़ियां कैफे की तरफ बढ़ने लगती हैं और सब शैतान गाड़ी में बैठे बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं और उसको लेके चल पड़ते हैं। कायली छत से नीचे आ जाता है और उन सब का मुकाबला करने लग जाता है। वो आके बच्चे को गोद में उठाता है और वो बच्चा गुनगुनाने लगता है और कायली के पैरों से जमीन निकल जाती है। बच्चे में मौजूद शैतान कायली को काट लेता है। कायली की ये हालत देख के ऑड्रे को बचाने नीचे आती है और सबको शूट करने लग जाती है, पर वो अभी थोड़ी देर ही सबका मुकाबला कर सकती थी। उसकी गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। बच्चा उसकी तरफ देखता है और कहता है अब तुम मरोगी। ऑड्रे गाड़ी में जाके बैठ जाती है। चार्ली के धमकाने पे माइकल ऑड्रे को बचाने जाता है और उसको वापस कैफे में ले आता है। कैफे का दरवाजा खुलते ही छोटा बच्चा अंदर आके चार्ली पे हमला कर देता है। माइकल उसको बचाता है और उतनी देर में कैफे की बिजली फिर से चली जाती है। बच्चा बॉब पे हमला करता है और माइकल उसको मार देता है। चार्ली की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और इसी वक्त आसमान से आवाजें आने लग जाती हैं। माइकल कहता है कि वो आने लगा है और चार्ली से कहता है कि वो ज्यादा जोर लगाए। चार्ली का बच्चा दुनिया में आता है पर चार्ली उसको पकड़ना नहीं चाहती और फिर बच्चे को उठा के बाहर सैंड्रा के पास जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। चार्ली माइकल से पूछती है कि क्या हम बच गए हैं। वो कहता है कि नहीं, पर अब बच्चे के पास बड़े होने का मौका होगा जो पहले उसके पास नहीं था। माइकल सबको बताता है कि गैब्रियल यहाँ आ गया है, मुझे ये बच्चा मारने का हुक्म था और मैंने उससे इनकार किया है। चार्ली ऑड्रे से अपना बच्चा मांगती है तो सैंड्रा वो बच्चा छीन लेती है। वो चार्ली को कहती है कि ये बच्चा वो बाहर खड़े शैतानों को दे देगी क्योंकि वो यही चाहते हैं। कैफे का दरवाजा खुलता है और माइकल फौरन सैंड्रा को शूट कर देता है। जीप उससे बच्चा पकड़ लेता है और अगले ही लम्हे गैब्रियल कैफे के अंदर आ जाता है। वो जीप के पीछे पड़ जाता है और जीप बच्चे को पकड़ के बचा रहा होता है। माइकल जीप को कहता है कि वो वहाँ से बच्चे को लेके निकले और प्रॉफिट्स को ढूंढकर वो इंस्ट्रक्शंस दे और वो अपनी पुलिस कार की चाबियां जीप को दे देता है। जीप दिल पे पत्थर रखकर अपने बाप को वहीं छोड़ के बाकी सबको रेड रॉक ले जाने के लिए निकलता है। माइकल और गैब्रियल लड़ना शुरू करते हैं और माइकल अपनी पूरी ताकत लगाने में लगा रहता है, पर माइकल अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी गैब्रियल से हार जाता है और मर जाता है। उसके मरते ही
जीप के हाथों पे इंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। गैब्रियल कैफे का जायजा ले रहा होता है और देखता है कि बॉब अभी जिंदा है। बॉब पूरे कैफे को आग लगा देता है और गैब्रियल जख्मी हो जाता है। गैब्रियल का अगला शिकार जीप और उसके साथी है और वो उन पे हमला कर देता है। गैब्रियल से मुकाबला करते हुए ऑड्रे मर जाती है और बस चार्ली और जीप बचते हैं। गैब्रियल चार्ली से उसका बच्चा मांगता है जिस पे वो इनकार कर देती है और जीप गैब्रियल पे हमला कर देता है। उसको मारने ही वाला होता है कि माइकल वापस आता है और गैब्रियल पे हमला कर देता है। गैब्रियल वापस चला जाता है। माइकल जीप को कहता है कि तुम असली प्रोटेक्टर थे और शुरू से ही ये मामला था, कभी यकीन करना मत छोड़ना। दुनिया से अंधेरा खत्म हो जाता है और चार्ली और जीप अब बाकी जगहों को बचाने जा रहे होते हैं। इस मूवी में आपने देखा कि खुद पे यकीन कितनी बड़ी ताकत है और हिम्मत कायम रख के हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।